अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी शादी के कुछ अरसे बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। तो यानी कि फिर वो बेवा हो चुकी थी। तो तब अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने उनसे शादी का इजहार किया, शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। तो तब वो मुसलमान नहीं हुए थे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, अभी वो काफिर ही थे। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। और साथ वो उन्हें कहती थी कि तुम इन बुतों की पूजा करते हो जिनको फलां हबशी, मतलब कोई हबशी था, यानी कि हबशा का रहने वाला कोई बंदा उधर वो उन बुतों को बनाता था, लकड़ी के बुत बनाता था। तो वो उन्हें कहते थे कि उन लकड़ी के बनाए गए बुतों को उनकी पूजा करते हो आप। तो आपको मतलब आप सोचते नहीं कि आप इन बुतों की पूजा कर रहे हो, इनके आगे सजदे कर रहे हो, अपनी दुआएं करते हो। तो इस तरह वो आगे से कहती थी, मतलब उनको इनकार तो कर देती थी, लेकिन साथ एक उनके जहन में ये चीज डाल देती थी कि इस गलत रास्ते पे आप लगे हुए हो। तो इस तरह हुआ कि उनकी बात सुन के अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस तो चले गए, लेकिन उनके जहन में एक ख्याल आ गया कि ये चीज वाकई है कि ये लकड़ी के बुत हैं। तो वो चीज उनके जहन में वो बैठ गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा वो एक बार गए, कुछ अरसे बाद दोबारा गए और उनसे वही बात की, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आपसे शादी करना चाहता हूँ मैं। तो ये चीज़ उन्होंने फिर दोबारा उनसे कही। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर वही बात की कि आप लकड़ी के बुतों की ऐसे पूजा करते हैं, तो आपको ये क्या लगता है, ये सही लगता है? वो क्योंकि जहन में बात बैठी हुई थी पहले से, फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये सही चीज़ नहीं है, मैं भी नहीं सही समझता। तो फिर उन्होंने दावत दी, उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें, अल्लाह पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए, तो मैं आपके साथ शादी करूंगी और कोई हक महर भी नहीं लूंगी। तो उन्होंने ये दावत दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस चीज़ पे सोचूंगा, इस चीज़ को मैं गौर करूंगा इस चीज़ पे। तो कुछ टाइम का मतलब उन्होंने कोई मुद्दत ड्यूरेशन मांग के उनसे कि इतना टाइम मैं सोचूंगा। तो वो चले गए उधर से, और फिर उस पर गौर करने के बाद उन्होंने दोबारा उनसे आके कहा कि ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फिर हजरत उम्मे सलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे शादी कर ली। तो ये एक बहुत ही सबक आमूज वाकया है कि हजरत उम्मे सलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखें वो भी एक औरत थी, मतलब आजकल जैसे होते हैं, तो लेकिन उनके जहन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, कोई इस तरह का ख्याल नहीं आता, कोई मतलब ऐसा शौर है ही नहीं कि किसी को मतलब दावत भी दे सकें। हालांकि आप देखें कि आजकल ये ट्रेंड सबसे ज्यादा चलता है, मतलब ये चीज़ तो आम है, कॉमन है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से बातें पहले क्लियर करते हैं। तो वहां पे कभी भी ये तरजीह नहीं रखी जाती कि आप ये चीज अडॉप्ट कर लें, आप नमाजी बन जाएं या आप दाढ़ी रख लें, इस तरह की कोई चीज नहीं कही जाती। कोई भी अच्छी चीज ना, कोई दीन की तरफ, दीन पे अमल करने वाली कोई चीज नहीं कही जाती, कोई शर्त नहीं रखी जाती। तो इस तरह की कोई चीज बताई नहीं जाती। तो ये इस वजह से है कि हमारा ईमान उनकी तरह नहीं है, उन लोगों की तरह नहीं है। तो वो भी देख लें, एक औरत थी, लेकिन उन्होंने पहले ये चीज सोच ली कि मैंने ये शर्त मनवानी है कि इस बंदे को मुसलमान करना है। तो उसके लिए भी बेहतरी की, यानी कि उसका भी फायदा किया और अपना भी फायदा हो गया। एक मुसलमान हुआ जो इंसान, उससे शादी हो गई है, तो अपनी भी एक अपना भी फायदा हो गया। बेवा थी तो उनकी शादी भी हो गई, तो उस बंदे की भी रहनुमाई कर दी, उसकी भी हिदायत का जरिया बन गई और वो मुसलमान हो गया। तो वो सहाबी रसूल बन गए, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनके लिए शर्फ का बायस बन गया, और उस औरत की वजह से जिससे वो शादी की ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि वो औरत अच्छी थी, तो इसलिए उनके लिए एक नफा बख्श चीज साबित हुई, मतलब एक नफा बख्श अमल साबित हुआ, उनका ये ख्वाहिश का इजहार करना ही उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। अगर आजकल भी ये चीज की जाए कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो कहते भी हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो सही है, वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, चलें वो सही है। तो लेकिन वो तब ही जो चीजें वो चाहते हैं कि दूसरे में मौजूद हो, मतलब हर बंदा सोचता है ना कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये चीजें मौजूद हो, तो उनको चाहिए कि वो चीजें पहले ही बता दें कि आप ये चीजें करेंगे, मतलब वो पहले से ही उन्हें गाइड कर दें। क्योंकि आप जो चीजें सोच रहे हैं अच्छी चीजें, ये नहीं है कि आप ये चीज सोचें कि दौलत हो, इस तरह का कोई माल, दौलत, कोई गाड़ी, कोई इस तरह की चीज, ये चीज नहीं। मतलब कोई आप दीन के हवाले से कोई चीज सोचते हैं,
تو اس کے بارے میں آپ پہلے ہی بتا دیں. باقی مال دولت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تو ویسے ہی آپ نے خود ہی پہلے دیکھ لینا ہے کہ امیر ہے تو میں نے کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا. یہ تو ہر بندے کی ویسے ہی اپنی پریفرنس ہے، وہ تو ہر بندے نے ویسے دیکھ لینا ہے. لیکن ساتھ ہی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس چیز کا شعور ہے، مطلب تھوڑا سا بھی آپ اس چیز کی ترجیح بھی رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی بیوی چاہتے ہیں اور فلاں فلاں خوبیاں اس میں دین کے حوالے سے چاہتے ہیں، تو آپ کی اگر بات ہو رہی ہے، مطلب انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کر ہی رہے ہیں، یہ چیز اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو اپنی پریفرنسز پہلے سے بتا دیں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا. بعد میں آپ کہیں گے کہ میں نے تو پہلے کلیئر بتایا ہوا تھا. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیزیں ایکسیپٹ اس نے نہیں کرنی ہوں گی تو وہ پہلے ہی آپ کو، آپ کا جو لائف پارٹنر بننے والا ہے جو بندہ، لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے، مطلب آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، تو آپ اپنی پریفرنسز بتا رہے ہیں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو اسی ٹائم پہ بتا دے گا یہ چیز میں نہیں کر سکتا، تو پھر اسی ٹائم پہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو پھر اس طرح سے آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی مرضی کا لائف پارٹنر مل جائے گا. یعنی کہ جو چیزیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیزیں آپ پہلے کلیئر کر دیں گے تو وہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بعد میں.